गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप्स हो कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में ट्रांसपोर्ट बिजनेस को कंप्लीट कर लिया था। ट्रांसपोर्ट बिजनेस में यूनिट का मतलब होता है टन किलोमीटर। टोटल 4 स्टेप हमने डिस्कस किए। सबसे पहला स्टेप होता है टोटल टन किलोमीटर को कैलकुलेट करना। सेकेंड स्टेप होता है टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करना। थर्ड स्टेप होता है कॉस्ट पर टन किलोमीटर को कैलकुलेट करना। और लास्ट स्टेप होता है फ्रेट पर टन किलोमीटर को कैलकुलेट करना। आज हम ट्रांसपोर्ट बिजनेस को कंप्लीट करने के बाद ट्रेवल्स बिजनेस को स्टार्ट करने वाले। ट्रेवल्स बिजनेस में ट्रेवल्स बाय बस हो सकता है, ट्रेवल्स बाय कार हो सकता है, या ट्रेवल बाय ऑटो हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ट्रेवल बाय बस। ट्रेवल बाय बस में यूनिट का मतलब होता है पैसेंजर किलोमीटर। जैसे हम ट्रांसपोर्ट में यूनिट क्या करते थे, टन किलोमीटर। अब यहाँ टन की जगह क्या हो जाएगा, पैसेंजर। सेम वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसे टन किलोमीटर कैलकुलेट करते थे, बस टन को हटा के पैसेंजर, टन की जगह पर पैसेंजर। तो हमें टन किलोमीटर की जगह पर पैसेंजर किलोमीटर को कैलकुलेट करना है, सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, हमें टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर भी हम ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बनाएंगे और ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट में हम कॉस्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, सेम वैसे ही जैसे ट्रांसपोर्ट में करते थे। फिक्स कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट में पेट्रोल डीजल का एक्सपेंडिचर होगा, ऑयल का एक्सपेंडिचर होगा, टायर ट्यूब का एक्सपेंडिचर होगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंडिचर होगा। अगर गाड़ी की लाइफ किलोमीटर में दे रखी है तो डेप्रीसिएशन भी रनिंग कॉस्ट में आएगा। और बाकी सारे एक्सपेंडिचर हमें कहाँ लेने, फिक्स कॉस्ट में लेने। टोटल कॉस्ट का स्टेटमेंट बनाएंगे, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। फिर तीसरा स्टेप होगा कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करेंगे। कैसे? टोटल कॉस्ट में टोटल पैसेंजर किलोमीटर का डिवाइड करेंगे तो हमें कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर मिल जाएगी। और चौथा स्टेप फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर। एक पैसेंजर का 1 किलोमीटर का किराया हमें पता करना है कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके। सेम 4 स्टेप ट्रांसपोर्ट वाले, सेम टू सेम ये जो पैसेंजर बस होती है वहाँ पर भी हमें 4 स्टेप लेने होते हैं। तो सीधे हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हम टोटल 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रेवल बाय बस। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत छोटा है, इसमें हमें केवल और केवल पैसेंजर किलोमीटर की कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेट टोटल पैसेंजर किलोमीटर पर मंथ फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमें 1 महीने के पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ बसेस 6, हमारे पास टोटल 6 बस है। नंबर ऑफ डेज ऑपरेटिंग इन ए मंथ 25, 1 महीने में 25 दिन बस चलती है। ट्रिप मेड बाय ईच बस पर डे 8, हर रोज हर बस 8 ट्रिप करती है। ट्रिप का मतलब पता है क्या होता है, जाकर आना। मतलब देखा जाए तो एक तरह से ये सिटी बस है, जाती है और आती है, ये एक ट्रिप। ऐसी दिन में 8 ट्रिप सारी बसें करती है। डिस्टेंस कवर 20 किलोमीटर वन साइड। जो रूट, जिस रूट पर गाड़ी चलती है, बस चलती है, वो 20 किलोमीटर का रूट है। बस की कैपेसिटी 40 पैसेंजर और नॉर्मली 80% ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। कैपेसिटी का 80% यूज होता है, तो 40 पैसेंजर की कैपेसिटी है, उसका 80% कितना हो गया, 32 पैसेंजर। हमें 1 महीने के पैसेंजर किलोमीटर पता कर लें। तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ पैसेंजर किलोमीटर पर मंथ आउटवर्ड। सबसे पहले तो हम जाने के पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करते हैं। हम जिस रूट पर बस चलाते हैं वो 20 किलोमीटर का रूट है, तो 20 किलोमीटर जाना और 32 पैसेंजर लेके जाना। 40 पैसेंजर की कैपेसिटी है, कैपेसिटी का 80% यूज करते हैं, 40 का 80% 32 पैसेंजर होते हैं। तो पहले तो आप क्या करोगे, एक बार जाने के पैसेंजर किलोमीटर निकालोगे, तो 20 किलोमीटर जाते हैं, 32 पैसेंजर को लेके जाते हैं, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 8,
हर रोज 8 बार जाते हैं, 8 बार ही जाते हैं और 8 बार ही वापस आते हैं, तो 8 बार जाते हैं, मल्टीप्लाई बाय महीने में 25 दिन, महीने में 25 दिन, और मल्टीप्लाई बाय 6, हमारे पास टोटल 6 बस है। तो 20 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 32 पैसेंजर, ये एक बार, मल्टीप्लाई बाय 8, हर रोज 8 ट्रिप, तो ये हो गए एक दिन के, मल्टीप्लाई बाय 25 डेज, ये एक महीने के, और मल्टीप्लाई बाय 6 बस, 7,68,000 पैसेंजर किलोमीटर जाने जाने के एक महीने के। अब रिटर्न वापस आने के, वापस आना भी 20 किलोमीटर है, 32 पैसेंजर को लेके आना है, जाते समय भी 32, आते समय भी 32, 8 बार जा रहे हैं तो 8 बार ही वापस आ रहे हैं, महीने में 25 दिन और 6 बस, 768, तो ये टोटल पैसेंजर किलोमीटर हो गए हमारे 15,36,000, 15,36,000 पैसेंजर किलोमीटर, और ये हमारा आंसर हो गया। तो ये तो बहुत छोटा ही क्वेश्चन था, अगर ये आपके एग्जाम में आता भी है तो आई थिंक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। केवल पैसेंजर किलोमीटर की कैलकुलेशन करनी थी, करेक्ट, ओके। तो बस यहाँ पर टन जो होता है ट्रांसपोर्ट में, टन को हटा दो, उसकी जगह पर पैसेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, और ये क्वेश्चन आपके जून 2018 के एग्जाम में आ चुका है। जनता ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, ए ट्रांसपोर्ट कंपनी इज रनिंग 4 buses बिटवीन 2 टाउन विच आर 50 किलोमीटर अवे। 2 टाउन है, उसके बीच में बस चलती है, और टाउन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर का है। सिटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज 40 पैसेंजर, एक बस की कैपेसिटी 40 पैसेंजर। द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स बुक्स फॉर नवंबर 2017। यहाँ पर हमें नवंबर 2017 की डिटेल दे रखी है, मतलब हमें एक महीने के एक्सपेंडिचर की डिटेल दे रखी है। ड्राइवर वेजेज, कंडक्टर, क्लीनर, ऑफिस सैलरी, सुपरवाइजरी स्टाफ सैलरी, डीजल, ऑयल, अदर लुब्रिकेंट, रिपेयर मेंटेनेंस, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन ऑफ द बस, इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस, ये जितने भी एक्सपेंडिचर दे रखे हैं ये नवंबर के एक्सपेंडिचर दे रखे हैं, एक महीने के ही एक्सपेंडिचर दे रखे हैं। एक्चुअल पैसेंजर कैरिड वर्ड 75% ऑफ द सिटिंग कैपेसिटी, हमारी सिटिंग कैपेसिटी कितनी है 40 पैसेंजर, और हम सिटिंग कैपेसिटी का 75% यूज कर रहे हैं, मतलब 30 पैसेंजर्स। ऑल द 4 बस रन ऑन ऑल द डेज ऑफ द मंथ, हर रोज बस चल रही है। तो नवंबर की डिटेल दे रखी है, तो नवंबर में कितने दिन होते हैं 30 डेज, तो सारे 30 दिन बस चल रही है। ईच बस मेड 1 to and fro राउंड ट्रिप पर डे, हर बस एक दिन में एक राउंड ट्रिप करती है, मतलब एक बार जाकर वापस आना, बस एक दिन में एक ट्रिप हर बस। प्रिपेयर द ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट एंड डिटरमाइन द कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर फॉर ईच बस। आपको क्या करना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है और कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर पता करना है। तो देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पर पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करते हैं नवंबर के। पैसेंजर किलोमीटर नवंबर 2017, क्योंकि यहाँ पर हमें जो एक्सपेंडिचर दे रखे हैं वो भी केवल स्पेसिफिक नवंबर 2017 के दे रखे हैं, तो हमें यहाँ पर पैसेंजर किलोमीटर भी नवंबर 2017 के कैलकुलेट करने। जाने के कैलकुलेट करें, आउटवर्ड कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों टाउन के बीच में, मल्टीप्लाई बाय 40 पैसेंजर की कैपेसिटी है, 75% यूज कर रहे हैं, मतलब 30 पैसेंजर, 50 किलोमीटर जाना और 30 पैसेंजर को लेके जाना, ये एक बार जाने के पैसेंजर किलोमीटर, मल्टीप्लाई बाय 1, हर रोज हर बस एक बार ही जाती है और वापस एक बार ही आती है, मल्टीप्लाई बाय महीने में पूरे 30 दिन, पूरे नवंबर बस चलेगी, 30 डेज पूरी बस चलेगी, और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास ऐसी टोटल 4 बस है। नाउ रिटर्न में भी ऐसे होगा, 50 किलोमीटर आना, 30 पैसेंजर को लेके आना, एक बार आना, हर रोज एक बार आना, महीने में 30 दिन, और हमारे पास टोटल 4 बस है।
तो 50 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 4, 1,80,000 पैसेंजर किलोमीटर जाने के और 1,80,000 पैसेंजर किलोमीटर वापस आने के। तो पूरे महीने के पैसेंजर किलोमीटर हो गए 3,60,000। अब देखो सारे खर्चे तो हमें डायरेक्टली दिए हुए हैं, कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, मतलब कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर नहीं है कि जो किलोमीटर के ऊपर दे रखा हो, और ऐसा कुछ है ही नहीं, सीधे सीधे एक्सपेंडिचर दे रखे हैं, बस डायरेक्टली क्या बना दो, ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट। ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट। ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट ब्रैकेट में नवंबर 2017, नवंबर 2017 का हम ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बनाते हैं। सबसे पहले फिक्स कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। यहां पर फिक्स कॉस्ट में ड्राइवर की वेजेज 24,000, ड्राइवर की वेजेज, ड्राइवर कंडक्टर सब की वेजेज मिलकर 24,000। उसके बाद में फिक्स में आएगा ऑफिस स्टाफ की सैलरी 10,000, ऑफिस स्टाफ की सैलरी 10,000 रुपीज, 10,000 रुपये। देन डीजल का खर्चा रनिंग में जाएगा, रिपेयर रनिंग में, टैक्स एंड इंश्योरेंस 16,000, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 15,000, 16,000। देन डेप्रीसिएशन 26,000, डेप्रीसिएशन 26,000। देन इंटरेस्ट 20,000, इंटरेस्ट 20,000। और यहां पर हम लिखेंगे टोटल ए 24,000 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस 26,000 प्लस 20,000, 96,000। बी रनिंग कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट में यहां पर हम लेंगे रिपेयर और मेंटेनेंस की कॉस्ट 8,000, रिपेयर और मेंटेनेंस कॉस्ट 8,000। देन हम लेंगे डीजल की कॉस्ट 40,000, डीजल की कॉस्ट 40,000। उसके बाद देखिए वेजेज हमने फिक्स में ले लिया, सैलरी फिक्स में ले लिया, डीजल रनिंग में, रिपेयर रनिंग में, टैक्स फिक्स में, डेप्रीसिएशन फिक्स में, इंटरेस्ट फिक्स में, सारे एक्सपेंडिचर हो गए। तो यहां करेंगे टोटल बी, टोटल बी इट इज 48,000, 48,000। देन टोटल कॉस्ट ए प्लस बी, ए प्लस बी इट इज 1,44,000। ये हमारी टोटल कॉस्ट हो गई, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड स्टेप लेंगे, हमें यहां पर कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर को कैलकुलेट करना है। कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, पर पैसेंजर किलोमीटर हमारी कॉस्ट क्या है? हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है? 144। हमारे पैसेंजर किलोमीटर कितने? 3,60,000। 1,44,000 डिवाइडेड बाय 3,60,000 इट इज 0.40, 40 पैसे। बस हमें आगे फेयर पता नहीं करना है, बस केवल कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर तक ही कैलकुलेट करना है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, क्योंकि सारी डिटेल तो क्वेश्चन में ही दे रखी थी। पैसेंजर किलोमीटर हमने कैलकुलेट किए। हर बस हर रोज चलती है महीने में, और एक दिन में एक ट्रिप करती है। तो पहले हमने एक बार के पैसेंजर किलोमीटर निकाले, जाने के 50 किलोमीटर जाना, 30 पैसेंजर्स को लेके जाना, एक दिन में एक ट्रिप, तो मल्टीप्लाई बाय 1,
अगर यहाँ एक दिन में 4 ट्रिप होती तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते। फिर महीने में पूरे 30 दिन रनिंग करती है तो मल्टीप्लाई बाय 30। नवंबर का मंथ है तो 30 दिन हो गए, और टोटल 4 बस है तो मल्टीप्लाई बाय 4। फिर सेम ऐसे ही रिटर्न के लिए। फिर हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बनाया। फिक्स कॉस्ट सारे एक्सपेंडिचर दे रखे हैं। टोटल हमें यहाँ पर 7 एक्सपेंडिचर दे रखे हैं, जिसमें 5 फिक्स्ड है और 2 रनिंग है। तो हमने फिक्स कॉस्ट लिख लिए, रनिंग कॉस्ट लिख लिए और टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट कर लिया। फिर हमें कैलकुलेट करना था कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास है, टोटल पैसेंजर किलोमीटर है। हमने टोटल कॉस्ट में टोटल पैसेंजर किलोमीटर का डिवाइड किया और हमें कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर हमें आंसर मिल गया। करेक्ट। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा बिल्कुल बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, मगर घबराना नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, रॉयल ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज बीन गिवन ए 50 किलोमीटर लॉन्ग रूट टू रन 6 बसेस। जो रूट है, मतलब जिस रूट पे बस चलती है, वो 50 किलोमीटर की डिस्टेंस का है और हमारे पास टोटल 6 बसेज है। कॉस्ट ऑफ ईच बस ₹7,50,000। द बस विल मेक 3 राउंड ट्रिप पर डे कैरिंग ऑन एन एवरेज 75% ऑफ देयर सीटिंग कैपेसिटी। हर बस हर रोज 3 ट्रिप करती है। राउंड ट्रिप का मतलब ट्रिप ही होता है, मतलब जाकर आना। इसको ट्रिप भी कह सकते हो, इसको राउंड ट्रिप भी कह सकते हो। तो हर बस एक दिन में 3 राउंड ट्रिप करती है और सीटिंग कैपेसिटी का 75%। सीटिंग कैपेसिटी 48 पैसेंजर की है, तो 48 पैसेंजर का 75% होता है 36 पैसेंजर। मतलब बस में ऑन एन एवरेज 36 पैसेंजर रहते हैं। बस विल रन ऑन एन एवरेज 25 days in a month. The other information for the year 2016-17 is given below. अब हमें पूरे साल भर की डिटेल दे रखी है। गैरेज रेंट 6,000 पर मंथ। एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस ₹24,000 each bus. 6 driver ₹4,000 each per month. 6 conductor 1,600 each per month. 6 cleaner 1,000 each per month. Manager salary 10,000 per month. Road tax permit fees 6,000 for a quarter. क्वार्टर का मतलब 3 महीने का 6,000 रुपये। ऑफिस एक्सपेंसेस 2,500 पर मंथ। डीजल की रेट पर लीटर 66 रुपीज़ है और 1 लीटर से 6 किलोमीटर बस चलती है, मतलब 6 किलोमीटर पर 1 लीटर डीजल लगता है और डीजल की रेट 66 रुपीज़ पर लीटर है। डेप्रीसिएशन कॉस्ट का 20%, इंश्योरेंस कॉस्ट का 4%। इंजन ऑयल 2,000 रुपये 1000 किलोमीटर पर लगता है, मतलब 1000 किलोमीटर पर 2,000 रुपये का इंजन ऑयल। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर पर किलोमीटर अप टू 4 डेसिमल पॉइंट तक आंसर देना है। इफ द कंपनी वांट टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 33.3333% ऑन टेकिंग। टेकिंग का मतलब होता है फेयर। टेकिंग का मतलब क्या होता है, लिख लीजिए, फेयर। फेयर को टेकिंग कहते हैं। फेयर मतलब हमें प्रॉफिट कितना चाहिए, फेयर का 33.3333%। ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करने। यहाँ पर हमें यहाँ दे रखा है 2016-17 की डिटेल। तो हम क्या करते हैं, सारी कैलकुलेशन 1 साल की करते हैं। ठीक है। तो लिखते हैं टोटल पैसेंजर किलोमीटर, टोटल पैसेंजर किलोमीटर पर एनम, 1 साल के पैसेंजर किलोमीटर। आउटवर्ड जाने के पैसेंजर किलोमीटर। बस जिस रूट पर चलती है वो 50 किलोमीटर का रूट है और बस में 36 पैसेंजर बैठे होते हैं। 48 की कैपेसिटी है, 75% कैपेसिटी का यूज होता है, दैट इज 36 पैसेंजर। बस दिन में 3 बार जाती है, 3 बारी जाती है और 3 बारी वापस आती है, मल्टीप्लाई बाय 3।
मल्टीप्लाई बाय 25 डेज, महीने में 25 दिन चलती है, मल्टीप्लाई बाय 12, साल में 12 महीने, मल्टीप्लाई बाय 6, हमारे पास टोटल 6 बस है। तो ये तो जाने के पैसेंजर किलोमीटर हो गए। अब आने के पैसेंजर किलोमीटर, रिटर्न 50 किलोमीटर आना, 36 पैसेंजर लेके आना, दिन में 3 बार आएगा, 3 बार ही जाएगा, 3 बार ही आएगा, 25 डेज पर मंथ, 12 मंथ्स और 6 बसेस। 50 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6, बहुत ज़्यादा अमाउंट है। 97,20,000 पैसेंजर किलोमीटर जाने के और 97,20,000 पैसेंजर किलोमीटर आने के, टोटल कितने हो गए? 1,94,40,000 पैसेंजर किलोमीटर एक साल के। ये महीने का होता तो थोड़ा छोटे अमाउंट होते। 1,94,40,000 पैसेंजर किलोमीटर एक साल के। अब एक साल की टोटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, यहाँ पर हमें टोटल किलोमीटर कैलकुलेट करने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ एक्सपेंडिचर जो यहाँ दे रखे हैं वो किलोमीटर पर बेस्ड है। तो देखो 50 किलोमीटर बस जाती है, मल्टीप्लाई बाय 2 वापस आती है, तो एक बार जाकर आने में 100 किलोमीटर हो गए, मल्टीप्लाई बाय 3 एवरी डे 3 ट्रिप, मल्टीप्लाई बाय 25 डेज, महीने में 25 दिन, मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स इन ए ईयर, मल्टीप्लाई बाय 6 बस, हमारे पास टोटल 6 बस है। 50 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6, 5,40,000 किलोमीटर, 5,40,000 किलोमीटर हो गए एक साल में। मतलब एक साल में बस 5,40,000 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट पर एनम। अब टोटल खर्चे कितने लगेंगे? ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट पर एनम। ए पॉइंट, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां दे रखा है गैरेज रेंट। गैरेज रेंट 6,000 दे रखा है, बट ये पर मंथ दे रखा है, तो हम इसको पर एनम करेंगे। गैरेज रेंट 6,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12, पर एनम इट इज 72,000। फिर नेक्स्ट दे रखा है रिपेयर, तो रनिंग में जाएगा। ड्राइवर की सैलरी, ड्राइवर सैलरी, ड्राइवर की जो सैलरी है वो 4,000 पर मंथ पर ड्राइवर है, तो 4,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ मल्टीप्लाई बाय 6 ड्राइवर, टोटल 6 ड्राइवर है। 4,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6, 2,88,000 ड्राइवर की सैलरी। नेक्स्ट कंडक्टर की वेजेज, कंडक्टर वेजेज, कंडक्टर की वेजेज है 1,600 रुपीज पर मंथ ईच कंडक्टर, तो 1,600 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ मल्टीप्लाई बाय 6 कंडक्टर है, 1,600 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6, 1,15,200। नेक्स्ट क्लीनर वेजेज, क्लीनर वेजेज 6 क्लीनर है, क्लीनर वेजेज 1,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ मल्टीप्लाई बाय 6 क्लीनर, इट इज 72,000। क्लीनर वेजेज के बाद में मैनेजर की सैलरी 10,000 पर मंथ, मैनेजर सैलरी, मैनेजर सैलरी 10,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12, इट इज 1,20,000।
मैनेजर सैलरी के बाद में रोड टैक्स, रोड टैक्स, रोड टैक्स, रोड टैक्स हमें दे रखा है 6000 एक क्वार्टर का, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 6000 मल्टीप्लाई बाय 4 पर एनम इट इज 24,000। रोड टैक्स के बाद में डीजल रनिंग में जाएगा, डेप्रीशिएशन कॉस्ट का 20%, डेप्रीशिएशन कॉस्ट का 20%, तो एक बस की कॉस्ट कितनी है 7,50,000, 7,50,000 एक बस की कॉस्ट, उस पर 20% डेप्रीशिएशन, और टोटल हमारे पास 6 बसेज है, 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 6 बस, 9 लाख रुपीज एनुअल डेप्रीशिएशन। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के बारे में हमें दे रखा है इट इज 4% ऑफ कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? बस की कॉस्ट। बस की कॉस्ट कितनी है 7,50,000, 7,50,000 4% और टोटल 6 बसेज है, 750 मल्टीप्लाई बाय 4% मल्टीप्लाई बाय 6 इट इज 1,80,000 इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के बाद में इंजन ऑयल तो रनिंग में जाएगा। चलिए, तो सारे हमारे जो एक्सपेंडिचर थे फिक्स्ड वो कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल ए 72,000 प्लस 2,88,000 प्लस 1,15,200 प्लस 72,000 प्लस 1,40,000 प्लस 24,000 प्लस 9 लाख एंड प्लस 1,80,000, टोटल 17,71,200। ये हमारी फिक्स कॉस्ट की टोटल हो गई। अब हम लेते हैं रनिंग कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट में सबसे पहले लिखते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर और मेंटेनेंस की कॉस्ट हमें दे रखी है एनुअल रिपेयर, मतलब ये एनुअल है 24,000, बट ये एक बस का है, तो हमारे पास बस कितनी है 6, तो 24,000 मल्टीप्लाई बाय 6 1,44,000 रिपेयर और मेंटेनेंस की कॉस्ट। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर आएगा डीजल की कॉस्ट। डीजल यहां पर हमें दे रखा है 6 किलोमीटर में 1 लीटर डीजल लगता है, 6 किलोमीटर में 1 लीटर। तो हम कितने किलोमीटर रन करेंगे? सारी बस, ये जो टोटल हमारे पास 6 बस है, सब मिलाकर एक साल में 5,40,000, 5,40,000, तो 5,40,000 किलोमीटर सारी बस चलेगी, डिवाइडेड बाय 6, 6 किलोमीटर पर 1 लीटर डीजल लगता है, तो 5,40,000 डिवाइडेड बाय 6, 90,000 लीटर डीजल लगेगा। और डीजल की रेट क्या है 66 रुपीज, तो डीजल की कॉस्ट आएगी 59,40,000। अब सबसे तगड़ा एक्सपेंडिचर आया 59,40,000, 5,40,000 किलोमीटर सारी बस चलेगी और 6 किलोमीटर पर 1 लीटर डीजल लगता है, तो डिवाइड बाय 6 किया तो 540 डिवाइडेड बाय 6, 90,000 लीटर डीजल लगेगा और डीजल की रेट यहाँ दे रखी है 66 रुपीज। ये डीजल की कॉस्ट आ गई। अब इंजन 1000 किलोमीटर पर 2,000 रुपये, 1000 किलोमीटर पर 2,000 ऑयल की कॉस्ट। टोटल कितने किलोमीटर चलना है 5,40,000 सारी बस मिला के, और 1000 किलोमीटर पर 2,000, तो देखा जाए तो पर किलोमीटर 2 रुपये हो गए, 5,40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपये, 10,80,000 डीजल ये ऑयल की कॉस्ट। और ये हमारे सारे एक्सपेंडिचर रनिंग कॉस्ट के भी कंप्लीट हो गए। टोटल बी 1,44,000 प्लस 59,40,000 प्लस 10,80,000, टोटल 71,64,000 प्लस 17,71,200। टोटल कॉस्ट ए प्लस बी इट इज 89,35,200।
फिक्स्ड और रनिंग दोनों की टोटल मिलकर 89,35,200। अब हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। टोटल कॉस्ट है 89,35,200 और हमारी टोटल पैसेंजर किलोमीटर है 1,94,40,000। तो 89,35,200 में डिवाइड करेंगे 1,94,40,000। तो पर पैसेंजर पर किलोमीटर कॉस्ट होगी 0.4596। पॉइंट के बाद में लिखा हुआ है 4 तक लेना है, ये तो कॉस्ट है। अब हमें पता करना है फेयर। तो यहां पर प्रॉफिट कितना चाहिए? प्रॉफिट हमें चाहिए 33.33% रिसिप्ट का, मतलब फेयर का। तो एक क्वेश्चन में हमने ऐसा किया था, मैंने आपको कहा था जैसे फेयर है, फेयर का मतलब सेलिंग प्राइस है ना, उसमें दो चीजें होती है, दो चीजें मिलकर फेयर बनता है, एक तो कॉस्ट और एक हो गया प्रॉफिट। कॉस्ट और प्रॉफिट मिलकर फेयर। तो प्रॉफिट कितना चाहिए? फेयर का 33.3333%। तो अगर फेयर का 33.3333% प्रॉफिट है तो हमारी कॉस्ट 66.6667% के बराबर हो गई। अब ये जो हमने कैलकुलेट की 45.4596, ये क्या है? ये कॉस्ट है, और ये जो कॉस्ट है ये फेयर का 66.6667% है। तो फेयर क्या होगा? फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर। ऐसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी किया है, जब हमने ट्रांसपोर्ट के क्वेश्चन कर रहे थे। फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर 0.4596 ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, और ये कॉस्ट 66.6667 के बराबर है। परसेंटेज है इसलिए ऊपर 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0.4596 डिवाइडेड बाय 66.6667 मल्टीप्लाई बाय 100। तो एक पैसेंजर 1 किलोमीटर का फेयर 0.6894। वैसे तो 93 आ रहा है, मगर 3 के आगे 9 है तो राउंड फिगर करके 3 को 4 कर दिया। 0.6894। एक पैसेंजर 1 किलोमीटर का किराया 0.6894। करेक्ट। तो क्वेश्चन इजी था, बस थोड़ा बड़ा था, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था। किलोमीटर इसलिए कैलकुलेट किए क्योंकि जैसे यहाँ डीजल का जो एक्सपेंडिचर था वो किलोमीटर पर बेस था, तो डीजल की कॉस्ट निकालने के लिए हमें किलोमीटर कैलकुलेट करने ही थे। इंजन ऑयल का जो एक्सपेंडिचर था वो भी किलोमीटर पर बेस था। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा था बट अच्छा क्वेश्चन था।
ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, अभी हमने जो क्वेश्चन किया ना वैसे ही है, मगर उसमें एक नया पॉइंट है। जो 9th क्वेश्चन है उसमें एक नया पॉइंट है, और सेम वैसा ही पॉइंट क्वेश्चन नंबर 10th में भी है। मतलब 9th और 10th दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9th। जेनिथ ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज गिवन ए रूट ऑफ 40 किलोमीटर लॉन्ग टू रन बस। मतलब जिस रूट पे बस चलती है वो 40 किलोमीटर लॉन्ग रूट है। द बस कॉस्ट द कंपनी ए सम ऑफ रुपीज 1 लाख। बस की कॉस्ट 1 लाख रुपए। मोटरसाइकिल नहीं आती आज के टाइम में, मगर यहाँ बस आ रही है, देखो 1 लाख रुपए में। इट हैज बीन इंश्योर्ड एट 3% पर एनम एंड द एनुअल टैक्स रुपीज 2000। गैरेज रेंट 200 रुपीज पर मंथ, एनुअल रिपेयर 2000 रुपीज, एंड बस इज लाइकली टू लास्ट फॉर 5 ईयर। बस की जो लाइफ है वो 5 साल है। ड्राइवर सैलरी विल बी रुपीज 300 पर मंथ। वैसे तो सारी खर्चे यहाँ पर बहुत कम है। ड्राइवर की सैलरी पर मंथ 300 रुपीज, कंडक्टर की सैलरी 200 रुपीज पर मंथ, इन एडिशन टू 10% ऑफ द टेकिंग एज कमीशन। ये जो ड्राइवर और कंडक्टर है इनको 10% टेकिंग का मतलब क्या होता है, फेयर, कमीशन देते हैं। मतलब जितना फेयर होता है, जितना कलेक्शन होता है, उसका 10% ड्राइवर और कंडक्टर को कमीशन। दोनों को अलग अलग 10% नहीं, दोनों को मिला के 10% कमीशन देना है। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं, ये नया पॉइंट है। ये कमीशन का क्या करते हैं, कैसे कैलकुलेशन में लेके आते हैं वो समझना इसमें। स्टेशनरी 100 रुपये पर मंथ, मैनेजर कम अकाउंटेंट सैलरी 700 पर मंथ, पेट्रोल ऑयल 50 रुपीज पर 100 किलोमीटर। बस विल मेक 3 अप एंड डाउन ट्रिप। अप एंड डाउन ट्रिप का मतलब ट्रिप ही है, जाकर आना। एक दिन में 3 ट्रिप, और हर ट्रिप में ऑन एन एवरेज 40 पैसेंजर। एज्यूमिंग 15% प्रॉफिट ऑन टेकिंग। हमें 15% प्रॉफिट चाहिए टेकिंग का। टेकिंग का मतलब फेयर का 15% प्रॉफिट चाहिए। कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर। क्या किराया चार्ज करें ईच पैसेंजर। द बस विल रन ऑन एन एवरेज 25 डेज इन ए मंथ। महीने में 25 दिन। अब यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है कि 1 साल के हिसाब से करो, 1 महीने के हिसाब से करो, तो महीने के हिसाब से कर ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो दिया हुआ तो है नहीं, तो 1 महीने के से थोड़े अमाउंट कम आते हैं तो थोड़ा ठीक रहता है। ठीक है, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं पैसेंजर किलोमीटर। पैसेंजर किलोमीटर पर मंथ, 1 महीने के पैसेंजर किलोमीटर। एक ही बस है, ठीक है। आउटवर्ड जाने के पैसेंजर किलोमीटर 40 किलोमीटर जाना, 40 पैसेंजर लेके जाना, 40 किलोमीटर 40 पैसेंजर लेके जाना। दिन में 3 ट्रिप, दिन में 3 बार जाएंगे, महीने में 25 दिन। सेम इसी तरह से रिटर्न 40 किलोमीटर आना, 40 पैसेंजर लेकर आना, दिन में 3 बार जाना भी है, 3 बार वापस आना भी है, और महीने में 25 डेज। 40 इंटू 40 इंटू 3 इंटू 25, 1,20,000 पैसेंजर किलोमीटर जाने के भी और 1,20,000 पैसेंजर किलोमीटर आने के भी। टोटल पैसेंजर किलोमीटर 2,40,000। नाउ वी कैलकुलेट किलोमीटर। किलोमीटर पर मंथ, 1 महीने में किलोमीटर कितने होंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जो किलोमीटर पर दे रखे हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 40 जाना, 40 किलोमीटर जाते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, 40 वापस आते हैं, मतलब 40 जाना और 40 आना, तो जाकर आने में 80 किलोमीटर। दिन में 3 ट्रिप होती है, 80 किलोमीटर जाने आने के। ऐसा दिन में 3 बार करेंगे तो 80 इंटू 3, 240 किलोमीटर पर डे, मल्टीप्लाई बाय 25 डेज। 40 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 25, 6,000 किलोमीटर बस चलती है 1 महीने में। अब हम लिखेंगे यहाँ ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट। ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट पर मंथ,
एक महीने में कितने एक्सपेंडिचर होते हैं, कितनी कॉस्ट आती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट पर मंथ। फिक्स कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें गाड़ी का डेप्रीसिएशन ही ले लेते हैं। डेप्रीसिएशन, गाड़ी की लाइफ ईयर्स में दे रखी है। गाड़ी कितने की, 1 लाख की। स्क्रैप वैल्यू 0, नहीं दे रखी तो 0, और 5 साल लाइफ है, तो गाड़ी का एनुअल डेप्रीसिएशन 20,000। तो देखो ये गाड़ी का हो गया। इंश्योरेंस 3%, इंश्योरेंस, गाड़ी 1 लाख रुपए की है, 3% इंश्योरेंस, एनुअल इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस एनुअल 3000। उसके बाद में एनुअल टैक्स दे रखा है 2000 रुपये, ये रोड टैक्स है, रोड टैक्स एनुअल 2000। बट हमें यहाँ पर रुकिए 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 रुकिए, एक महीने के लेने, रुकिए 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 रुकिए, महीने के लेने, महीने के। तो यहाँ पर हम ऐसा करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 1/12 और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 1/12। बहुत जल्दबाजी में आगे से आगे चले गए हम। तो देखो यहाँ पर 20,000 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो 1667, और 3000 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो महीने के 250 रुपये। अच्छा, टैक्स एनुअल दिया हुआ है 2000, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 1/12, 2000 डिवाइडेड बाय 12, 167 टैक्स। ठीक है, चलिए। गैरेज रेंट, वेरी गुड, महीने का ही दे रखा है 200 रुपीज़। गैरेज रेंट महीने का दे रखा है 200 रुपीज़। देन रिपेयर रनिंग में जाएगा। उसके बाद ड्राइवर सैलरी 300 पर मंथ, बहुत अच्छे, पर मंथ ही दिया हुआ। ड्राइवर की सैलरी 300 रुपीज़ पर मंथ। कंडक्टर की सैलरी 200 पर मंथ, कंडक्टर की सैलरी 200 रुपीज़ पर मंथ। और इसके अलावा ड्राइवर और कंडक्टर को मिलाकर रिसिप्ट का 10% कमीशन देते हैं। भूल जाओ अभी उसको, अभी कमीशन को भूल जाओ। उसका कहाँ एडजस्टमेंट होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। उसका एडजस्टमेंट बाद में होगा, अभी कुछ नहीं होना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। स्टेशनरी 100 रुपीज़ पर मंथ, स्टेशनरी 100 रुपीज़ पर मंथ, यहाँ पर हमने लिखा 100 रुपये पर मंथ। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। मैनेजर कम अकाउंटेंट सैलरी 700 पर मंथ, मैनेजर कम अकाउंटेंट सैलरी इट इज 700 रुपीज़ पर मंथ। छोटे बड़े बहुत सारे खर्चे हैं। पेट्रोल रनिंग में जाएगा, बस। चलिए, वेरी गुड। यहाँ पर हमारे फिक्स कॉस्ट का अमाउंट हमें मिल जाएगा। टोटल ए, डेप्रीसिएशन 1667, 250 रुपीज़, 167, 200, 300, 200, 100 और 700, 3584, 3584। उसके बाद में हम आते हैं रनिंग कॉस्ट पे। रनिंग कॉस्ट पे, रनिंग कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट में हम लेते हैं यहाँ पर, देखिए बस ये हो गया, 3% हो गया, एनुअल टैक्स हो गया, गैरेज रेंट हो गया, एनुअल रिपेयर, रिपेयर एनुअल दे रखा है 2000, हमें तो एक महीने का लेना। रिपेयर, रिपेयर हमें एनुअल दे रखा है 2000 मल्टीप्लाई बाय 1/12, 2000 डिवाइडेड बाय 12, इट इज़ 167 रुपीज़ रिपेयर की कॉस्ट, राइट। नाउ नेक्स्ट हमें दे रखा है यहाँ ड्राइवर की सैलरी हो गई, कंडक्टर हो गया, स्टेशनरी हो गया, मैनेजर हो गया, पेट्रोल, लास्ट एक्सपेंडिचर बचा है पेट्रोल 50 रुपीज़ 100 किलोमीटर पर। पेट्रोल एंड ऑयल, पेट्रोल एंड ऑयल कितने किलोमीटर बस चलेगी एक महीने में? 6000, तो 6000 किलोमीटर चलेगी और 100 किलोमीटर पर 50 रुपये।
तो देखा जाए तो 1 किलोमीटर पर 50 पैसे डिवाइडेड बाय 100 इंटू 50, मतलब ये हो गया 3000 रुपये पेट्रोल एंड ऑयल की कॉस्ट। दोनों मिलकर हो गए 3167 और टोटल कॉस्ट ए प्लस बी, ये हो गया टोटल बी, टोटल बी और टोटल कॉस्ट ए प्लस बी 3167 प्लस 3584 6751। एक बार चेक कर लेते हैं कोई एक्सपेंडिचर रह नहीं जाए। देखिए हमने यहाँ पर ये हो गया बस का डेप्रीशिएशन ले लिया, इंश्योरेंस हो गया, एनुअल टैक्स हो गया, गैरेज रेंट हो गया, एनुअल रिपेयर से मंथली हो गया, ड्राइवर हो गया, कंडक्टर भी हो गया, स्टेशनरी भी हो गया, मैनेजर भी हो गया, पेट्रोल ऑयल भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब क्या बचा हुआ है? ड्राइवर का कमीशन। यहाँ नहीं ले, ड्राइवर का कमीशन यहाँ नहीं आएगा। कहाँ आएगा बताऊँगा अभी आपको। अब हम करेंगे कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है? हमारी टोटल कॉस्ट है 6751 और हमारे पैसेंजर किलोमीटर कितने हैं? हमारे पैसेंजर किलोमीटर है 2,40,000। तो इसमें 2,40,000 का डिवाइड करेंगे, 6751 डिवाइडेड बाय 2,40,000, तो ये आएगा 0.028 कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर 0.028। ठीक है, अब समझना चाहिए फेयर। अभी तक मैंने आपको बताया कि फेयर में दो चीजें होती है, क्या क्या? एक तो कॉस्ट और एक प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में फेयर में तीन चीजें होगी। जो हमें फेयर मिलता है उसमें तीन चीजें आएगी, क्या क्या? एक तो कॉस्ट, एक प्रॉफिट और एक ड्राइवर का कमीशन। ड्राइवर का कमीशन फेयर का परसेंटेज दे रखा है, मतलब फेयर में तीन चीजें हो गई। ड्राइवर का कमीशन फेयर का 10%, मतलब जितना फेयर आएगा, जितना किराया मिलेगा उसका 10% तो ड्राइवर ले जाएगा। हमें चाहिए 15% प्रॉफिट, तो 10% ड्राइवर लेके जाएगा कमीशन, सैलरी के अलावा है वो कमीशन, तो 10% ड्राइवर कमीशन लेके जाएगा, 15% हमें प्रॉफिट चाहिए। इट मीन्स हमारी कॉस्ट 75% के बराबर हो गई, बैलेंसिंग फिगर। तो वो जो कमीशन था वो किराए में इंक्लूड हो गया, मतलब किराए का 10% कमीशन हो गया। 15% प्रॉफिट चाहिए, लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ है 15% हमें प्रॉफिट चाहिए ऑन टेकिंग। तो 10% कमीशन है, 15% प्रॉफिट है, तो रिमेनिंग 75% इज अवर कॉस्ट। और हमारी कॉस्ट क्या है? 0.028। तो फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर, फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर, एक पैसेंजर का 1 किलोमीटर का किराया कितना होगा? 0.028। ये किसके बराबर है? ये 75% के बराबर है। 0.028 डिवाइडेड बाय 75%, तो एक पैसेंजर का 1 किलोमीटर का किराया होगा 0.037। एक पैसेंजर का 1 किलोमीटर का किराया 0.037, करेक्ट। तो ड्राइवर का कमीशन नया पॉइंट था और इसका इस तरीके से ट्रीटमेंट होगा और कहीं कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस ये एक नया पॉइंट था, आप फटाफट से इसको कंप्लीट कर लीजिए। जो जो एक्सपेंडिचर हमें पर एनम दे रखे थे हमने उसको पर मंथ पे कन्वर्ट कर दिया, और जो पर मंथ ही थे हमने उसको डायरेक्टली लिख दिया।
ओके। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी ऐसा ही पॉइंट है, उसमें भी ड्राइवर का कमीशन है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिसंबर 2018 के एग्जाम में ये आ चुका है। गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज बीन गिवन ए रूट ऑफ 20 किलोमीटर लॉन्ग फॉर रनिंग बसेस, मतलब जो रूट जिस पे बस चलती है वो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस का है। द कंपनी हैज ए फ्लीट ऑफ 10 बसेस, टोटल 10 बस है। हर बस की कॉस्ट 60,000 और लाइफ 5 ईयर विदाउट एनी स्क्रैप वैल्यू। Following are estimated expenditure and other detail. Insurance 3% per annum. Manager salary 12,000 per month. Accountant salary 9,000 per month. Annual tax for each bus 3,000. Total garage charges 4,000 per month. Annual repair of each bus 6,000. Driver salary for each bus 10,000 per month. Conductor salary for each bus 7,000 per month. Stationery 1,500 per month. Petrol and oil rupees 400 per 100 kilometer. Commission to driver and conductor 10% of taking. Each bus will make 3 round trip for carrying on the average 40 passenger in each trip. Assuming 15% profit on collection, the bus will work on an average 25 days in a month. Calculate fare per passenger kilometer. I think ये क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ईजी है, आप आराम से इस क्वेश्चन को होमवर्क में कर सकते हो। हम नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर चेक करेंगे, ठीक है। देखो बहुत इजी है, यहाँ पर कमीशन 10% दे रखा है और प्रॉफिट 15% दे रखा है। तो जब आप लास्ट में फेयर करोगे तो उसमें 3 पार्ट हो जाएंगे, कॉस्ट, प्रॉफिट और कमीशन। कमीशन 10%, प्रॉफिट 15%, तो कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर 75%। तो जो आप कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करोगे उसमें आपको 75 का डिवाइड करना है, 100 का मल्टीप्लाई करना है, तो आपको फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकालोगे? 20 किलोमीटर का लॉन्ग रूट है और 40 पैसेंजर लेकर जाते हैं, तो 20 × 40, दिन में 3 ट्रिप करती है हर बस, मल्टीप्लाई बाय 3, महीने में 25 दिन और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास टोटल 10 बस है। ये 1 महीने के पैसेंजर किलोमीटर आ गए। आते समय ये तो जाने के आते समय 20 किलोमीटर आना, 40 पैसेंजर, 3 बस, 3 ट्रिप, 25 डेज और 10 बस। तो मैंने महीने के पैसेंजर किलोमीटर आपको बताया कैसे कैलकुलेट करोगे। उसके बाद में 1 महीने के टोटल एक्सपेंडिचर कैसे करोगे, जैसे आपको यहाँ पर दे रखा है इंश्योरेंस 3% पर एनम। तो एक बस कितने की है? एक बस की कॉस्ट है 60,000, 60,000 का 3% पर एनम 1800 रुपये। तो एक महीने का कितना होगा डिवाइडेड बाय 12, एक महीने का 150 रुपये मल्टीप्लाई बाय टोटल 10 बस है, 1500 रुपये इंश्योरेंस की कॉस्ट आएगी। मैनेजर की सैलरी पर मंथ ही दे रखी है 12,000, अकाउंटेंट की सैलरी पर मंथ ही दे रखी है 9,000, एनुअल टैक्स दे रखा है 3,000, मगर ये एक बस का है तो 3,000 एनुअल है, तो इसको पर मंथ करो पहले। तो 3,000 डिवाइडेड बाय 12 पर मंथ 250 मल्टीप्लाई बाय 10 बस है 2,500 रुपये रोड टैक्स। गैरेज चार्जेज आपको पर मंथ ही दिया हुआ है 4,000। फिर आपको यहाँ पर दे रखा है रिपेयर 6,000 दे रखी है एनुअल, 6,000 एनुअल है एक बस की, तो 6,000 डिवाइडेड बाय 12, एक महीने की 500 मल्टीप्लाई बाय 10 बस, रिपेयर का खर्चा होगा 5,000 रुपये। ड्राइवर सैलरी एक बस पे 10,000 और कितनी बस है 10, तो ड्राइवर की सैलरी होगी 1,00,000 रुपये। कंडक्टर सैलरी एक बस पर 7,000 रुपये पर मंथ, तो 7,000 × 10 70,000 रुपये ड्राइवर की सैलरी। स्टेशनरी आपको पर मंथ ही दे रखी है 1,500 रुपये। पेट्रोल एंड ऑयल 400 रुपये 100 किलोमीटर पर, 100 किलोमीटर पर 400 रुपये, तो 1 किलोमीटर पर 4 रुपये। कितने किलोमीटर चलेंगे? तो देखो 20 किलोमीटर जाना, किलोमीटर का निकाले तो 20 किलोमीटर जाना मल्टीप्लाई बाय 2 वापस आना, मल्टीप्लाई बाय दिन में 3 ट्रिप, महीने में 25 दिन और 10 बसें, 20 × 2 × 3 × 25 × 10, 30,000 किलोमीटर बस चलेगी सारी एक महीने में।
तो 400 रुपये 100 किलोमीटर पर पेट्रोल की कॉस्ट आती है, मतलब 1 किलोमीटर पर 4 रुपये, तो 30,000 इंटू 4 पेट्रोल की कॉस्ट आएगी 1,20,000। इसके अलावा आएगा ड्राइवर बस का डेप्रीशिएशन। एक बस 60,000 की कॉस्ट है, इसका वैल्यू है ही नहीं, और 5 साल लाइफ है, तो 60,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5, एक साल का डेप्रीशिएशन 12,000, एक महीने का डिवाइडेड बाई 12, 1,000 रुपये डेप्रीशिएशन एक बस का एक महीने का, इंटू 10 बस है तो 10,000 रुपये डेप्रीशिएशन आएगा। 10,000 रुपये डेप्रीशिएशन, ये डेप्रीशिएशन, ये सारे खर्चे मिलके कितने हो जाएंगे? 1,500, 12,000, 9,000, 2,500, 4,000, 5,000, 1,70,000, 1,500, 1,20,000 एंड 10,000। टोटल कॉस्ट आएगी 335,500, ये टोटल कॉस्ट आएगी। फिर 335,500 टोटल कॉस्ट आएगी। अब आप क्या करोगे, उसमें पैसेंजर किलोमीटर आपने जो कैलकुलेट किए 20 इंटू 40 इंटू 3 इंटू 25 इंटू 10, 6 लाख, 6 लाख और 6 लाख, टोटल पैसेंजर किलोमीटर आपके पास होंगे 12 लाख महीने के। तो टोटल कॉस्ट में 12 लाख पैसेंजर किलोमीटर का डिवाइड करोगे तो 335,200 डिवाइडेड बाय 12 लाख, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर होगी 0.2793। फिर फेयर कैसे निकालोगे? ये कॉस्ट किसके बराबर है? 75% के, तो 0.2793 कॉस्ट है, 0.2793 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई 100, 0.2793 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई 100, 0.3724, ये आपका आंसर आएगा। एक पैसेंजर का 1 किलोमीटर का किराया 0.3724। चलो मैंने आपको आंसर भी बता दिया, ठीक है। वैसे तो कैलकुलेट मैंने पूरा ही किया है, बट हो सकता है कोई छोटा मोटा कुछ अगर कुछ सही होना रहेगा तो आप देख लेना, ठीक है। 10th क्वेश्चन तो ये हमारे ट्रेवल बाय बस कंप्लीट हो गए। एक क्वेश्चन है आगे ट्रेवल बाय कार। मैं आपको बताऊं, ट्रेवल बाय कार में पैसेंजर किलोमीटर, जैसे ट्रेवल बाय बस में यूनिट का मतलब क्या होता है? पैसेंजर किलोमीटर, पर पैसेंजर पर किलोमीटर, बट यहाँ पर किलोमीटर ही होते हैं, पैसेंजर किलोमीटर नहीं होते। यूनिट का मतलब क्या? किलोमीटर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन, ये कार का क्वेश्चन है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 11, शंकर हैज बीन प्रॉमिस्ड ए कॉन्ट्रैक्ट टू रन ए टूरिस्ट कार ऑन ए 20 किलोमीटर लॉन्ग रूट फॉर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ए लार्ज मल्टीनेशनल फिल्म। 20 किलोमीटर के लॉन्ग रूट पे कार चलाता है। ही बाइज ए लग्जरी कार कॉस्टिंग ₹15 लाख, 15 लाख रुपए में उसने कार खरीदी। इंश्योरेंस कॉस्ट एनुअल 45,000, रोड टैक्स एनुअल 9,000। He has to pay ₹5,000 per month for a garage where he keeps the car when it is not in use. गैरेज का किराया 5,000 रुपये पर मंथ। एनुअल रिपेयर 40,000, कार की लाइफ 10 ईयर और उसकी स्क्रैप वैल्यू 5 लाख। ही हायर ए ड्राइवर हु विल बी पेड ₹3,000 पर मंथ। ड्राइवर की सैलरी 3,000 रुपीज़ पर मंथ प्लस उसको 10% कमीशन देते हैं। कमीशन का एडजस्टमेंट फेयर में होगा। अदर एक्सपेंसेस 2,000 पर मंथ। पेट्रोल ऑयल 1,000 रुपये 100 किलोमीटर पर, 1,000 रुपये का पेट्रोल लगता है 100 किलोमीटर पर, मतलब पर किलोमीटर 10 रुपये, 10 रुपये पेट्रोल का खर्चा आता है। कार विल मेक 4 राउंड ट्रिप ईच डे, एक दिन में 4 ट्रिप, ठीक है। राउंड ट्रिप का मतलब वही ट्रिप, जाकर आना एक ट्रिप होती है। 15% प्रॉफिट चाहिए और कार रोड पे चलेगी महीने में 25 दिन। तो बताइए एक राउंड ट्रिप का क्या चार्ज होना चाहिए? एक राउंड ट्रिप का क्या किराया होना चाहिए? एक राउंड ट्रिप का मतलब क्या हुआ? 20 किलोमीटर जाना और 20 किलोमीटर आना, तो 40 किलोमीटर के क्या रुपए लगेंगे? तो पहले 1 किलोमीटर का किराया निकालेंगे, फिर 40 किलोमीटर का निकाल देंगे। तो पहले हम किलोमीटर निकालते हैं। किलोमीटर पर मंथ, एक महीने में कितने किलोमीटर? 20 किलोमीटर जाना मल्टीप्लाई बाय 2 वापस आना, 20 किलोमीटर जाकर वापस आना, तो एक बार जाकर आना 40 किलोमीटर। दिन में ऐसी 4 ट्रिप होती है, मल्टीप्लाई बाय 4, दिन में 4 ट्रिप, तो ये एक दिन के किलोमीटर हो गए। मल्टीप्लाई बाय 25 दिन, 20 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 25, महीने में कार, एक महीने में 4,000 किलोमीटर कार चलेगी। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट, टोटल खर्चा कितना आएगा?
ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट पर मंथ, एक महीने में टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? एक महीने में हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? सबसे पहले फिक्स कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में यहां पर हमें दे रखा है इंश्योरेंस 45,000 एनुअल। इंश्योरेंस की जो कॉस्ट दे रखी है 45,000, ये एनुअल है, तो मल्टीप्लाई बाय 1/12, महीने की कितनी हो गई? महीने के 3750। रोड टैक्स, रोड टैक्स हमें दे रखा है 9,000 एनुअल, तो 9,000 मल्टीप्लाई बाय 1/12, महीने के हो गए 750 रुपीज़। उसके बाद में गैरेज का रेंट 5,000 पर मंथ दे रखा है, वो ऑलरेडी पर मंथ ही है 5,000 गैरेज का रेंट। उसके बाद रिपेयर की कॉस्ट रनिंग में जाएगी। फिर कार का डेप्रीशिएशन, कार 15 लाख रुपीज़ की है, उसकी स्क्रैप वैल्यू 5 लाख है, डिवाइडेड बाय उसकी लाइफ 10 ईयर है, तो उससे तो एक साल का डेप्रीशिएशन आएगा। तो एक महीने का कैसे करेंगे? 1/12, 1/12 करके हम एक महीने का डेप्रीशिएशन निकालेंगे। तो एक साल का डेप्रीशिएशन 1 लाख, तो एक महीने का होगा 8333। डेप्रीशिएशन के बाद में ड्राइवर की सैलरी 3,000 पर मंथ, ड्राइवर की सैलरी 3,000 पर मंथ। उसके बाद में हमें अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं 2,000 पर मंथ, अदर एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं 2,000 पर मंथ। और एक और एक्सपेंडिचर दे रखा है पेट्रोल की कॉस्ट, वो तो रनिंग में जाएगी। तो यहाँ पर हम यहाँ टोटल कर लेते हैं, ये टोटल कितने हो गए? 3750, 750, 5,000, 8333, 3,000 एंड 2,000, 22,833, 22,833। बी रनिंग कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट में सबसे पहले हम लेते हैं रिपेयर की कॉस्ट। रिपेयर कॉस्ट हमें यहां एनुअल दे रखी है 40,000, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1/12, 40,000 डिवाइडेड बाय 12, महीने के 3333, ये हो गए रिपेयर की कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में एक और एक्सपेंडिचर है और वो है पेट्रोल एंड ऑयल का। पेट्रोल एंड ऑयल की जो कॉस्ट है वो 1,000 रुपये 100 किलोमीटर पर है। 1,000 रुपये 100 किलोमीटर है, तो पर किलोमीटर 10 रुपये, और महीने में हमारी गाड़ी चलेगी 4,000 किलोमीटर, तो 40,000 रुपये पेट्रोल और ऑयल की कॉस्ट होगी। तो टोटल बी 4,3333, 43,333। टोटल कॉस्ट ए प्लस बी, टोटल कॉस्ट ए प्लस बी 22,833 प्लस 4,3333, 66,166, ये हमारी टोटल कॉस्ट हो गई एक महीने की। कॉस्ट पर किलोमीटर, कॉस्ट पर किलोमीटर 66,166 डिवाइडेड बाय 4,000, डिवाइडेड बाय 4,000, कॉस्ट पर किलोमीटर 16.5415, एक किलोमीटर पर कॉस्ट। अब फेयर, फेयर में यहाँ 3 पार्ट होंगे। क्या क्या होगा फेयर में? एक तो होगा कॉस्ट, एक होगा प्रॉफिट और एक होगा कमीशन। कमीशन कितना है? 10%। प्रॉफिट कितना है? 15%। रिमेनिंग क्या हो गई? 75% कॉस्ट। कमीशन 10%, 15% प्रॉफिट, दोनों मिलके 25, तो रिमेनिंग 75% कॉस्ट। फेयर पर किलोमीटर, फेयर पर किलोमीटर, एक किलोमीटर का किराया 16.5415, ये तो कॉस्ट है, और ये कॉस्ट 75 के बराबर है, तो 100 के बराबर किराया। डिवाइडेड करेंगे इसमें 75 का, मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, तो एक किलोमीटर का किराया आएगा
0.0553 1 किलोमीटर का किराया। अच्छा, एक राउंड ट्रिप में किलोमीटर पर राउंड ट्रिप, एक राउंड ट्रिप में कितने किलोमीटर होते हैं? 20 जाना और 20 आना, 40 किलोमीटर होते हैं। तो एक राउंड ट्रिप का किराया कितना होगा? फेयर पर राउंड ट्रिप, एक राउंड ट्रिप में 40 किलोमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर का किराया हमने निकाला 22.0553। 40 मल्टीप्लाई बाय 22.0553, एक राउंड ट्रिप का किराया 882.212। करेक्ट। तो ये सेम वैसे ही है जैसे बस का किया, बस यहाँ वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा भारी था क्योंकि वहाँ पैसेंजर किलोमीटर होते थे और यहाँ केवल किलोमीटर है, पैसेंजर किलोमीटर नहीं, ओनली किलोमीटर। तो ये थोड़ा ज़्यादा इजी है कंपेयर टू बस। वहाँ पैसेंजर किलोमीटर, यहाँ केवल किलोमीटर। अच्छा, किलोमीटर तो वहाँ भी निकालने ही पड़ते थे, तो यहाँ एक कैलकुलेशन कम करनी पड़ी। वहाँ पैसेंजर किलोमीटर भी निकालने होते थे, किलोमीटर भी निकालने होते थे। यहाँ पैसेंजर किलोमीटर निकालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसमें एक और बचा हुआ है, वो है ट्रेवल बाय ऑटो, है ना। ऑटो के बारे में यहाँ एक क्वेश्चन दिया है। ऑटो में भी जो फेयर होता है वो पर किलोमीटर ही होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है और इसे ट्रेवल्स कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रखा है, दिसंबर 2017 के एग्जाम में। श्री राजेश अग्रवाल हैज स्टार्टेड ट्रांसपोर्ट बिजनेस विद ए फ्लीट ऑफ 10 टैक्सीज। टोटल कितनी टैक्सी है? 10 टैक्सीज है, ठीक है। द वेरियस एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम आर गिवन बिलो। एक टैक्सी की कॉस्ट 3 लाख रुपए, ऑफिस स्टाफ की सैलरी 5000 पर मंथ, गैरेज सुपरवाइजर की सैलरी 10,000 पर मंथ, गैरेज का रेंट 5000 पर मंथ, ड्राइवर सैलरी पर टैक्सी 10,000 पर मंथ, रोड टैक्स एंड रिपेयर पर टैक्सी 6,000 पर एनम, इंश्योरेंस प्रीमियम एट द रेट 6% ऑफ कॉस्ट पर एनम। लाइफ टैक्सी की 3 लाख किलोमीटर, यहाँ टैक्सी की लाइफ किलोमीटर में दे रखी है, 3 लाख किलोमीटर लाइफ है, एंड एट द एंड ऑफ विच इट इज स्क्रैप वैल्यू 25,000। टैक्सी रन ऑन एन एवरेज 6,000 किलोमीटर पर मंथ, हर महीने 6,000 किलोमीटर चलेगी, जिसमें से 10% खाली चलेगी। टैक्सी हम देखते हैं ना, बहुत से टैक्सी जो पैसेंजर को लेके जाती है, थोड़ा बहुत उसको खाली भी चलना पड़ता है। तो 6,000 किलोमीटर पर मंथ, जिसमें 10% खाली चलेगी, मतलब 600 किलोमीटर हर महीने खाली चलेगी, और 5,400 किलोमीटर में पैसेंजर टैक्सी में बैठे रहेंगे। पेट्रोल कंजम्पशन 11 किलोमीटर पर लीटर ऑफ पेट्रोल, कॉस्टिंग ₹72 पर लीटर। ऑयल एंड अदर सन्ड्री एक्सपेंसेस 50 पर 100 किलोमीटर। कैलकुलेट द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ रनिंग ए टैक्सी पर किलोमीटर, मतलब पर किलोमीटर कॉस्ट क्या लगती है। इफ़ द हायर चार्जेज इज ₹13 पर किलोमीटर ऑन एन एवरेज, अगर हम
पर किलोमीटर 13 रुपये चार्ज करते हैं, तो बताओ मिस्टर अग्रवाल को पहले साल में कितना प्रॉफिट होगा। तो पहले तो देखते हैं टोटल किलोमीटर कितने, टोटल किलोमीटर पर मंथ ही करें, पर एनम करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर उसका प्रॉफिट पूरे साल भर का निकालना है, तो हम यहाँ पर एनम ही करते हैं, पर एनम। देखिए टोटल किलोमीटर इक्वल्स टू 6000 किलोमीटर पर मंथ एक टैक्सी चलती है एक महीने में, तो 12 महीने में 72,000 किलोमीटर, और हमारे पास टोटल 10 टैक्सी है, तो 6000 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10, 7,20,000 किलोमीटर टैक्सी चलेगी, मगर उसमें कुछ किलोमीटर तो खाली चलेगी। तो इफेक्टिव किलोमीटर वो है जिसका किराया मिलेगा, खाली चलती है उसमें तो कोई किराया मिलता नहीं, जिसमें पैसेंजर बैठे रहेंगे उसी का किराया मिलेगा। तो 7,20,000 किलोमीटर सारी टैक्सी चलेगी, उसमें से 10% माइनस कर देते हैं, माइनस 10%। जो किराया मिलेगा वो 6,48,000 किलोमीटर का ही मिलेगा, जो किराया मिलेगा वो 6,48,000 किलोमीटर का मिलेगा। हाँ टैक्सी चलेगी 7,20,000 किलोमीटर, पेट्रोल का खर्चा जो लगेगा वो 7,20,000 किलोमीटर पे लगेगा, मगर जो किराया मिलेगा वो 648 किलोमीटर का ही मिलेगा, 6,48,000 किलोमीटर का ही मिलेगा, राइट। चलिए अब हम ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बनाते हैं एक साल का। ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट पर एनम, एक साल का टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा सारी टैक्सी का मिलाकर। सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट स्टार्ट करते हैं। यहां पर दे रखा है ऑफिस स्टाफ की सैलरी, ऑफिस स्टाफ 5,000 पर मंथ है, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12 पर एनम इट इज 60,000। फिर गैरेज सुपरवाइजर की सैलरी 10,000 पर मंथ, गैरेज सुपरवाइजर सैलरी 10,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 पर एनम इट इज 1,20,000। उसके बाद में गैरेज का रेंट 5,000 पर मंथ, गैरेज का रेंट 5,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 पर एनम इट इज 60,000। फिर हमें दे रखा है ड्राइवर की सैलरी, 10,000 पर मंथ पर ड्राइवर, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 एक साल का, मल्टीप्लाई बाय 10 ड्राइवर, वो 10,000 पर मंथ पर टैक्सी है, तो 10 टैक्सी भी तो है, तो 10,000 इंटू 12 इंटू 10 ये हो जाएंगे 12 लाख रुपए ड्राइवर की सैलरी। उसके बाद में रोड टैक्स एंड रिपेयर, रोड टैक्स ही होगा वैसे तो ये, रोड टैक्स दे रखा है 6,000 पर एनम पर टैक्सी, 6,000 पर एनम तो ठीक है, मगर पर टैक्सी है तो 10 टैक्सी के हो जाएंगे 60,000 रुपीज। देन इंश्योरेंस प्रीमियम 6%, इंश्योरेंस एक टैक्सी कितने की, एक टैक्सी 3 लाख रुपए की है, 3 लाख रुपए की एक टैक्सी, 6% इंश्योरेंस की कॉस्ट, और टोटल 10 टैक्सी है 1,80,000 इंश्योरेंस की कॉस्ट। तो ये सारे खर्चे जो फिक्स है वो तो आ ही गए, तो यहाँ लिखते हैं टोटल ए 60,000 प्लस 1,20,000 प्लस 60,000 प्लस 12 लाख प्लस 60,000 प्लस 1,80,000, 16,80,000 टोटल ए। नाउ बी रनिंग कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट में हमें यहाँ पर लेना है पेट्रोल की कॉस्ट। पेट्रोल की कॉस्ट दे रखी है 11 किलोमीटर पर लीटर, 1 लीटर से 11 किलोमीटर, और पेट्रोल की रेट 72 रुपीज पर लीटर। तो टोटल कितने किलोमीटर चलेंगे,
देखो पेट्रोल इस पे लगेगा जितने किलोमीटर, चाहे पैसेंजर हो या चाहे नहीं हो, टैक्सी चल रही है तो पेट्रोल तो लगेगा। 7,20,000 किलोमीटर टैक्सी चलेगी साल भर में, सारी टैक्सी मिलाकर, डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 1 लीटर के 72 रुपीज। 7,20,000 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 72, पेट्रोल की कॉस्ट पर एनम 47,12,727, ये सबसे बड़ा खर्चा है इसका, 46,12,727 रुपये। पेट्रोल के बाद में यहाँ पर हमें लेना है अगला एक्सपेंडिचर, ऑयल एंड सन्ड्रीज। ऑयल एंड सन्ड्रीज, ऑयल एंड सन्ड्रीज का यहाँ पर दे रखा है, इट इज़ 50 रुपीज़ पर 100 किलोमीटर। तो टोटल 7,20,000 किलोमीटर, 50 रुपये लगते हैं 100 किलोमीटर पर। तो 7,20,000 किलोमीटर पर 3,60,000 पेट्रोल एंड सन्ड्रीज की कॉस्ट आएगी। और क्या, और यहाँ पर एक एक्सपेंडिचर आएगा, वो है डेप्रीसिएशन, क्योंकि यहाँ टैक्सी की लाइफ किलोमीटर में दे रखी है, इसीलिए जो डेप्रीसिएशन है वो रनिंग कॉस्ट में आएगा। ठीक है, अच्छा एक टैक्सी कितने की है? 3 लाख रुपीज़ की है। एक टैक्सी 3 लाख रुपीज़ की है, माइनस, अच्छा सारी टैक्सी मिलाकर ले लेते हैं। एक टैक्सी, चलिए ऐसे ही कर लेते हैं, एक टैक्सी 3 लाख रुपीज़ की है, माइनस एक टैक्सी की जो स्क्रैप वैल्यू है वो है 25,000, 25,000 स्क्रैप वैल्यू है, डिवाइडेड बाय एक टैक्सी की लाइफ है 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का डेप्रीसिएशन आएगा, 1 किलोमीटर का डेप्रीसिएशन। और सारी टैक्सी टोटल कितने किलोमीटर चलेगी? 7,20,000। ये जो 7,20,000 है ये 10 टैक्सी मिलकर चलेगी, तो 10 टैक्सी का डेप्रीसिएशन आ जाएगा 3 लाख माइनस 25,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख करेंगे तो 1 किलोमीटर का डेप्रीसिएशन मल्टीप्लाई बाय 7,20,000, टोटल डेप्रीसिएशन 6,60,000, 6,60,000 रुपये टोटल डेप्रीसिएशन आएगा। और ये हमें मिलेगा टोटल बी, रनिंग कॉस्ट की टोटल 47,12,727 प्लस 3,60,000 प्लस 6,60,000, it is 57,32,727। फिर टोटल कॉस्ट ए प्लस बी, टोटल कॉस्ट ए प्लस बी 16,80,000 प्लस 57,32,727, 74,12,727, it is total cost। कॉस्ट पर इफेक्टिव किलोमीटर, कॉस्ट पर इफेक्टिव किलोमीटर 74,12,727 टोटल कॉस्ट आएगी। और हमारे इफेक्टिव किलोमीटर का मतलब है जिस समय पैसेंजर टैक्सी में है वो है 6,48,000, डिवाइड करेंगे इसमें 648, तो कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर 11.439। अब हमें प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट एक साल में होगा। प्रॉफिट स्टेटमेंट, रिसिप्ट कितनी होगी और माइनस करेंगे उसमें से एक्सपेंडिचर, तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। रिसिप्ट टोटल इफेक्टिव किलोमीटर है 6,48,000, किराया तो हमें इतने किलोमीटर का मिलेगा, जब खाली चलेगी टैक्सी किलोमीटर उस समय तो कोई किराया नहीं मिलेगा। 1 किलोमीटर का 13 रुपये किराया, तो 6,48,000 मल्टीप्लाई बाय 13, टोटल रिसिप्ट 84,24,000। इसमें से माइनस करते हैं टोटल कॉस्ट, टोटल हमारा खर्चा है 74,12,727 और हमें इसका डिफरेंस मिल जाएगा हमारा एक साल का प्रॉफिट माइनस 74,12,727, प्रॉफिट 10,11,270। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, आप फटाफट से इसको कंप्लीट कर लीजिए और आज की क्लास फिर हम यहीं पर एंड करेंगे। आज हमने ट्रेवल बाय बस कंप्लीट किया। ट्रेवल
ट्रेवल बाय कार कंप्लीट किया और ट्रेवल बाय टैक्सी कंप्लीट किया। तो बहुत सारे ट्रेवल बिजनेस जो थे आज हमें ये समझ में आ गया कि इन सब का फेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये जो भी बस वाले हैं, ये जो भी कार वाले हैं, ये जो भी टैक्सी वाले हैं, इनका जो किराया कैलकुलेट होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं ये लोग, आज हमें पता कर। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें टैक्सी चलानी है कि चलो अब पता तो चल ही गया किराया कैसे निकलता है तो टैक्सी स्टार्ट कर देते हैं। करेक्ट। पेट्रोल का जो खर्चा लगेगा वो पूरे 7,20,000 किलोमीटर पे लगेगा। डेप्रिसिएशन भी पूरे पे लगेगा क्योंकि गाड़ी तो चली है। हाँ, किराया जो मिलेगा वो केवल उतने किलोमीटर पर ही मिलेगा जितने किलोमीटर में पैसेंजर टैक्सी में बैठा था, उतने का ही हमें किराया। ओके, चलो तो आज हमारी क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। ट्रांसपोर्ट ट्रेवल्स कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास में कहाँ भिड़ने वाले हैं? अब हम होटल बिजनेस से नेक्स्ट क्लास में भिड़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, टेक केयर।